हेलो दोस्तों, अगर आप सभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशन है उनका वेट कर रहे हैं, तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में 3 ऐसे यूनिवर्सिटियों के बारे में बताने वाले हैं जहां से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों पोजीशन पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम यहां पर आप सभी को जो यूनिवर्सिटियां बताने वाले हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं और साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली यूनिवर्सिटियां हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देख लेते हैं कि कितनी सीटें हैं, क्योंकि वेरियस डिपार्टमेंट है। हर एक यूनिवर्सिटी से 50 से लेकर 80 के बीच में पोस्ट है और डिपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं जो पोस्ट लेकर आया हुआ हूँ, उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर सब्जेक्ट मौजूद होगा और आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और आप यहां से आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कहां से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जामिया मिलिया इस्लामिया से इन्वाइट किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर। डीम्स यूनिवर्सिटी है, लेकिन सारे वर्क यहाँ पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर किए जाते हैं और सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की ही रहती है। नैक ने इसे A+ की कैटेगरीज में रखा हुआ है और इसे A+ का ग्रेड भी दिया हुआ है। 11 मार्च 2025 को उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर टीचिंग पोजीशन के लिए एप्लीकेशन मांगा हुआ है। एक चीज़ आप यहाँ पर पॉइंट कर सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया रैंक इन टॉप 15 यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत के 50 यूनिवर्सिटियों में अपनी जगह बनाती है और ये हमेशा जो NIRF की रैंकिंग होती है इसमें ये फार्मेसी फील्ड में 1 पोजीशन पर हमेशा रहती है। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 10 अप्रैल 2025 तक। जिन डिपार्टमेंट से आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं उसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी की वैकेंसीज है। रेगुलर, कॉन्ट्रेक्चुअल और डेपुटेशन तीनों फील्ड में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ आप हमदर्द यूनिवर्सिटी आप लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस एंड एलाइड हेल्थ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ आपका डिपार्टमेंट भी मेंशन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉ से, फार्मास्यूटिकल साइंस से एप्लीकेशन है और इसके बाद फिजियोथेरेपी एंड थेरेपी से एप्लीकेशन यहाँ कर सकते हैं। स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में आप एलमूल एडविया से कर सकते हैं। कुलियात से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप मॉलिक्यूलर मेडिकल मेडिसिन सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन कर सकते हैं और वीरोलॉजी डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से आप यहाँ पर फेडरल स्टडीज़ डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ हमदर्द एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में आप इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल स्टडीज़ डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। सारी पोस्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। आपकी जो वैकेंसीज़ है कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर भी है और परमानेंट पोजीशन पर भी मांगे जा रहे हैं। आप उसे आवेदन करते वक्त चेक कर सकते हैं। प्रोफेसर के लिए यहाँ पर सैलरी 2,74,000 के करीब में है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2,51,000 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,16,000। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जो आपसे मांगे जा रहे हैं उसमें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के ऊपर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर मास्टर्स पास आउट आप हो 55 to 60% मार्क्स के साथ, आपने नेट GRF और PhD ये सारी चीज़ें आपने की हुई है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस और प्रोफेसर के लिए 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके बाद हमारी जो दूसरी यूनिवर्सिटी है लखनऊ विश्वविद्यालय है। नैक ने इसे A++ का ग्रेड दिया हुआ है और ये एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है लखनऊ की। यहाँ पर 1 मार्च 2025 को एप्लीकेशन मांगे गए थे, जहां आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर समर्थ.edu.in पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है। किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप 31 मार्च 2025 से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर लें। यहाँ जिन डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं उसमें पत्रकारिता का पोस्ट है और
इसके बाद पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस से आप कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, सोशल वर्क यहाँ पर डिपार्टमेंट है जिसमें कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर आप सोशल वर्क डिपार्टमेंट से ही यहाँ पर MA और MSW से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉमर्स MBA से आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉमर्स में BCom से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, BCom ऑनर्स से कर सकते हैं और BCom ऑनर्स के साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन मांगा गया है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सारे पोस्ट है जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 17 सीटें हैं एप्लीकेशन करने के लिए। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है जिसे पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और आप इसे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। मेघालय में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है। 13 मार्च 2025 को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ है। गेस्ट फैकल्टीज़ में आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nehu.ac.in और इसी वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन करना होगा 27 मार्च 2025 तक। ये इसका लास्ट डेट है। इस डेट के बाद आप एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं स्कूल के अंतर्गत जहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस से आप टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट से। इसके बाद आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा जो स्कूल्स है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और यहाँ से आप एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन से कर सकते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल साइंस से आप यहाँ पर जियोग्राफी डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस से जियोग्राफी में, फॉरेस्ट्री में और हार्टिकल्चर में डिपार्टमेंट से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज से यहाँ पर लिंग्विस्टिक्स से एप्लीकेशन मांगा गया है। कौशी, गोरो और फिलोसफी डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में बायो इन्फॉर्मेटिक्स से कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री से, बॉटनी से, जियोलॉजी से। तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन में केमिस्ट्री और स्टैटिक्स का डिपार्टमेंट है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आप यहाँ पर कल्चर क्रिएटिव स्टडीज से हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, सोशल वर्क और लॉ से कर सकते हैं। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में बिजनेस बेसिक साइंस एंड सोशल साइंस से कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन से कर सकते हैं। आर्किटेक्चर से कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। एनर्जी से यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए इनवाइट किया गया है। और इसके बाद आप यहाँ चिकित्सा महाविद्यालय से भी एप्लीकेशन मांगे गए हैं जो कि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंदौर में इस्टेब्लिश्ड है और 12 मार्च को यहाँ से भी एप्लीकेशन मांगा गया था। और जो पोस्ट यहाँ पर मांगे जा रहे हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के थ्रू ये एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं जिसको आपको 26 मार्च तक एप्लीकेशन कर लेना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एनेस्थेसिया से एप्लीकेशन है, एनाटॉमी से है, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, ENT, फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल सर्जरी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। माइक्रो बायोलॉजी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रिक्स से कर सकते हैं। गाइनो, ऑफ्थेल्मोलॉजी, आर्थोपेडिक्स से कर सकते हैं। पीडियाट्रिक, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज मांगी जा रही हैं इसमें एनेस्थेसिया से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एनाटॉमी से कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, ENT डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। गाइनियो से कर सकते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। फिजियोलॉजी से कर सकते हैं। साइकेट्रिक्स और रेडियो डायग्नोसिस से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। टोटल 14 सीटें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखी गई हैं। तो ये सारी वैकेंसियाँ थी जहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।